Hello student, today we learn about mutation. Today we learn about mutation. You already know the chemical substance that are causing mutation called mutagens. What is the mutation? We see here what is the mutation. What is the mutation that are present in nature? That are substances which cause mutation is called mutagen. There are many substances which cause mutation is called mutagens. We see here, we study here that is about a mutation. The term mutation was first studied by Hugo de Varese. Hugo de Varese. Hugo de Varese first of all studied the mutation in the plant Oenothera lamarckiana. Oenothera lamarckiana. Lamarckiana. Oenothera lamarckiana or evening primrose, same name. That is the you can say Mirabilis jalapa, same name of the one plant. Have there are many names. Hugo de Varese first of all discovered the mutation. There are two types of flower, red flower and white flower, but they saw in their colony a pink flower plant. The first plant which is observed that is in any that is changing in their population is called that is mutant. म्यूटेशन को सबसे पहले ह्यूगो de Varese ने एक प्लांट में देखा था जिसको इवनिंग प्रिमरोज के नाम से जानते हैं या 4 o'clock के नाम से जानते हैं या ओएनोथेरा लामार्कियाना के नाम से जानते हैं। उसमें उन्होंने सबसे पहले देखा था। उसमें दो तरह के प्लांट पाए जाते हैं, इसमें रेड फ्लावर थे, वाइट फ्लावर थे। उन्होंने क्या क्या देखा, उसी कॉलोनी में एक ऐसा फ्लावर मिला जो पिंक फ्लावर था। उन्होंने कहा ये म्यूटेंट है। म्यूटेंट माने जिसका म्यूटेशन हो चुका है। तो म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज इन द ऑर्गेनिज्म टू देयर पॉपुलेशन। सडन चेंज इन द ऑर्गेनिज्म टू देयर पॉपुलेशन। किसी ऑर्गेनिज्म में उसके पॉपुलेशन से या उसके पॉपुलेशन से अचानक परिवर्तन हो जाए कोई कैरेक्टर, तो वह म्यूटेशन है, सडन चेंज। ग्रेजुअल चेंज हो रहा है तो इवोल्यूशन है। ग्रेजुअल चेंज इवोल्यूशन एंड सडन चेंज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को सबसे पहले इस टर्म को ह्यूगो de Varese ने दिया। इसके बाद ड्रासोफिला पर जीन म्यूटेशन देखिए, जीन म्यूटेशन की खोज सबसे पहले जो थे टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। टी.एच. मॉर्गन ने दिया। किस पर दिया था? उन्होंने किस पर अध्ययन किया था? ड्रासोफिला पर। ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई, मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर स्टडी करके उन्होंने बताया जीन म्यूटेशन। उन्होंने कहा कि जीन म्यूटेशन क्या है कि सडन चेंज इन द जीन्स, दैट इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। तो इसको टी.एच. मॉर्गन ने इस पर स्टडी करके बताया कि म्यूटेशन होते रहते हैं और जो पहला ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है उसको कहते हैं म्यूटेंट। उसका नाम देते हैं म्यूटेंट। जो पहले दिखाई देता है कॉलोनी में, म्यूटेंट कहते हैं। और सबस्टेंस वो जिसके वजह से म्यूटेशन हो जाता है उसको कहते हैं म्यूटाजेन आर दो सबस्टेंसेज विच काजिंग म्यूटेशन। अभी आपको बताएंगे कौन कौन म्यूटाजेन है, कुछ रेज हैं, कुछ केमिकल्स हैं, बताएंगे आपको। तो देखिए ये म्यूटेंट है जो पहला, और दूसरा जो जिससे होता है उसको म्यूटाजेन कहते हैं। अब म्यूटेशन है क्या? जीन में सडन चेंज हो जाएगा। और चेंज क्यों हो जाएगा? कुछ म्यूटाजेन है जिनकी वजह से हो सकता है। तो देखें यह म्यूटाजेन और म्यूटेशन कैसे हो रहे हैं उनमें जीन में। पहले जीन को जान लीजिए। जीन इज द पार्ट ऑफ द DNA which transfer at least one character. Gene is the part of the DNA. Gene is the part of DNA which transfer
at least one character, at least one character. Gene is the part of the DNA which transfer at least one character. द जीन, अब जीन कहाँ पाया जाता है, मिलता कहाँ है जीन? जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, जीन प्रेजेंट ऑन द लोकस, लोकस प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, लोकस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। अब देखिए जीन के हमने कई डिफिनेशन दिए। जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए विच ट्रांसफर एट लीस्ट वन कैरेक्टर। जीन इज प्रेजेंट ऑन द लोकस और लोकस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। अब देखिए ये जीन की मॉडर्न डिफिनीशन क्या है। जीन की मॉडर्न डिफिनीशन, जीन इज द यूनिट ऑफ, जीन इज द यूनिट ऑफ सिस्ट्रान। पहली डिफिनीशन इसकी। दूसरी देखिए मॉडर्न डिफिनीशन, जीन इज द यूनिट ऑफ रिकॉन। एंड थर्ड डिफिनीशन इसकी, जीन इज द यूनिट ऑफ म्यूटान। जीन 3 यूनिट हैं, सिस्ट्रान की यूनिट है, रिकॉन की यूनिट है, म्यूटान की यूनिट है। जीन वह पार्ट है जिसमें क्या हो सकता है, फंक्शन की यूनिट। सिस्ट्रान होता फंक्शन, रिकॉन माने रिकम्बिनेशन की यूनिट है, और म्यूटान माने म्यूटेशन की यूनिट है। जीन आर द 3 यूनिट, जीन इज द यूनिट ऑफ सिस्ट्रान, जीन इज द यूनिट ऑफ रिकॉन, और जीन इज द यूनिट ऑफ म्यूटान। तो जीन इज that is the 3 units, सिस्ट्रान, रिकॉन एंड म्यूटान। जीन इज द पार्ट ऑफ द DNA which transfer at least one character. A gene carry that is the genetic character. Gene carry genetic character. अब देखिए आप, अगर जीन जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है, अगर जीन में चेंज हो गया, इफ जीन में चेंजिंग आ गई किसी वजह से, वजह क्या है, म्यूटाजेन। तो जीन में जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है कौन, जीन ट्रांसफ़र जेनेटिक कैरेक्टर। अगर किसी वजह से जीन में चेंजिंग आ गई, सपोज करिए, तो वह जीन में जब चेंजिंग आएगी तो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा और वह प्रोजेनी में जाने लगेगा। अब देखिए यही म्यूटेशन है, सडन चेंज हो गया, अब इसके वजह से हो गया, उसको कहते हैं म्यूटाजेन। द जीन दैट आर कॉल्ड विच चेंजेज, म्यूटाजेन। म्यूटेशन कॉजिंग रिएजेंट इज कॉल्ड म्यूटाजेन। तो जीन में चेंजिंग आएगी किसकी वजह से, म्यूटाजेन से। तब जीन या म्यूटेशन कितने तरह का है, फर्स्ट देखिए डिलीशन। फर्स्ट देखिए पार्ट, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में पहला डिलीशन। जैसे मान लो जीन का कोई पार्ट है, डीएनए का पार्ट डिलीट हो गया, ख़त्म हो गया, इरेज हो गया, तो उतना कैरेक्टर गायब हो जाएगा, तो भी जो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जीन में, उसको डिलीशन कहेंगे। सपोज का एग्जाम्पल लेते हैं, आर ए राम हैज रेड कैप। सपोज करिए एक जीन है, यह एक जीन है यहाँ से यहाँ तक, अब इतना भाग इसका डिलीट हो गया, सपोज करो, तो कैरेक्टर गायब होगा, राम हैज रेड। सपोज करिए जीन, ये न्यूक्लियोटाइड ऑर्डर हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड ऑर्डर्स हैं, तो राम हैज रेड, इतना भाग गायब हो गया, अब ये प्रोजेनी में गायब हो जाएगा, प्रोजेनी आई उसमें गायब होगा, इसको कहेंगे डिलीशन। अब देखिए राम हैज रेड कैप, अब अगर ये इतना भाग डिलीट हो गया तो कैरेक्टर नहीं आएगा, कैप खत्म हो गया। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, इसको डिलीशन कहते हैं, कोई चीज़ डिलीट हो जाए। दूसरा देखें, दूसरा पार्ट इंसर्शन, दूसरा टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, इंसर्शन में क्या है, एडिशन, कोई आके जुट जाए, कोई पार्ट इसमें लिंक हो जाए, अलग से जुड़ जाए, कोई न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ जाए, तो उसको कहेंगे क्या, इंसर्शन, या कहते हैं एडिशन, ऐड हो जाए।
तो यह भी म्यूटेशन का ये ऐड हो सकता है, इसको कहते हैं एडिशन या इंसर्शन, ये भी होता रहता है। तीसरा दिखाएं आपको पास, तीसरा है रीअरेंजमेंट, थर्ड टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट, फिर से अरेंज हो जाए, फिर से रीअरेंजमेंट होना, यानी कि जो पार्ट है इधर से उधर अरेंज हो गया। जैसे आप देखिए यहाँ दिखा था आपको, राम हैज रेड कैप, इसे था, अब रीअरेंज हो गया, राम है सही पड़ा हुआ है, कैप हैज रेड, ऐसे हो जाए, फिर से रीअरेंज हो जाए, राम हैज कैप रेड, रीअरेंजमेंट, फिर से अरेंज हो जाना, तो इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसके 3 रीजन थे, क्या कहते हैं कि यही कहलाता है, 3 तरह के म्यूटेशन है जनरली, डिलीशन हो सकता है, इंसर्शन हो सकता है और रीअरेंजमेंट हो सकता है। जीन में जब भी चेंज हुई किसी वजह से तो वह जो है म्यूटेशन हो जाएगा, अचानक होगा, ये नहीं कि ग्रेजुअली चेंज होता रहता है, अचानक चेंज आ जाएगा। अब चेंज किसकी वजह से आएगा? म्यूटाजेन। तो देखें हम म्यूटाजेन, म्यूटाजेन, म्यूटेशन काजिंग रिएजेंट म्यूटाजेन। अब म्यूटाजेन करता क्या है? जो बॉडी की जीन है, ओंका जीन, प्रोटो ओंका जीन को ओंका जीन में बदल देता है, अभी बताएंगे आपको। यह म्यूटाजेन, म्यूटाजेन कौन है? म्यूटेशन काजिंग एजेंट का काज म्यूटाजेन। अब म्यूटाजेन में देखिए पहले कौन कौन म्यूटाजेन, कुछ रेज दिखाएं आपको, रेज, रेज, कुछ ऐसी रेज हैं जो हमारे डीएनए को चेंज करती हैं और उसको इसीलिए उसको कहते हैं कि रेज हैं जो म्यूटेशन का काज करती हैं, म्यूटाजेन। जैसे एक्सरे, एक्सरे आप सुने होंगे, आपकी बॉडी को फिगर ले आने के लिए एक्सरे इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे रूम में डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं देता जाने के दूसरे को, पेशेंट मजबूर है तो उसको ले जाना पड़ता है। अब कितनी इंटेंसिटी का एक्सरे हम डालेंगे कि वो हमारे फिगर ही दे पाएगा, सेल के जीन तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जीन है कहाँ? बॉडी की सेल में, सेल के अंदर न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पर, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है लोकस पर, वहाँ जीन है। तो इतनी इंटेंसिटी की डालते हैं कि सेल तक ना पहुँचे, नहीं तो जा कर के पहुँच गया तो म्यूटेशन करेगा, वो हमारे जीन को चेंज कर देगा। तो एक्सरे जो है, इसलिए आप देखते थे एक्सरे रूम में दूसरे को रखा नहीं जाता है, लेड के क्लॉथे पहन के भी वो एक्सरे जो डॉक्टर करता है, रेडियोलॉजिस्ट जो होता है, रेडियोलॉजिस्ट, वह बड़ी अपनी प्रिकॉशन ले करके तब एक्सरे को जो है पेशेंट के फिगर को ले आता है। तो एक्सरे से भी होता है। आप सुनोगे बीटा रेज, बीटा रेज, इससे भी म्यूटेशन हो जाता है। गामा रेज, इससे भी म्यूटेशन होता है। अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, आप सुने होंगे कि अल्ट्रा वायलेट रेज सनलाइट में है, लेकिन ओजोन ऊपर लेयर है जो उसको फिल्टर कर देती है। बार बार कहा जाता है कि अगर ये ओजोन ब्रेक हो गई या रप्चर हो गई या डिप्लीट हो गई तो अल्ट्रा वायलेट रेज आएगी तो स्किन कैंसर उत्पन्न करेगी, क्योंकि जीन को बदलेगी। तो एक्सरे है, बीटा रे, गामा रे है, ये सब रेज हैं जो बहुत से म्यूटेशन काज करते हैं। तो देखते हैं आपको कि म्यूटेशन करने की, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज को ना आए अर्थ पर, इसके लिए नेचर ने ओजोन की लेयर बनाई है जो डिप्लीट हो रही है जो पोल्यूशन की वजह से। तो बार बार उस पर जो है 16 सितंबर आपको बताएगा ना, विश्व ओजोन दिवस मनाने के लिए एक दिन विश्व का दिया गया है। तो इस प्रकार से यह अल्ट्रा वायलेट रेज भी म्यूटेशन करता है। तो यह म्यूटाजेन हैं जो रेज हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन होते हैं, तो इनसे सावधानी बरतनी चाहिए, अदरवाइज जीन चेंज होंगे तो कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे, और इन्हीं की वजह से म्यूटेशन होते हैं। दूसरा देखें म्यूटाजेन क्या है, कुछ केमिकल्स हैं, केमिकल्स, केमिकल्स आल्सो कॉजिंग द म्यूटेशन। उन केमिकल्स को देखें, बहुत से केमिकल्स हैं जिनसे म्यूटेशन होते हैं। पहला आपको बताएं 5-ब्रोमो डीऑक्सीयूरिडीन, पहला केमिकल आपको बताएं 5-ब्रोमो डीऑक्सीयूरिडीन, यूरिडीन, 5-ब्रोमो डीऑक्सीयूरिडीन, these are also a chemical that are causing the mutation. So these are the name of the chemical which are causing mutation, that is the mutagens. सेकेंड आपको दिखाएं हम क्या होता है, 2-एमिनोप्यूरिन, 2-एमिनोप्यूरिन,
2 एमिनो प्यूरिन, प्यूरिन पिरिमिडीन बेस होते हैं। 2 एमिनो प्यूरिन जो होता है ये भी इससे म्यूटेशन, पता चला कि इससे म्यूटेशन होते रहते हैं। तो 2 एमिनो प्यूरिन से भी म्यूटेशन होते हैं। तीसरा आपको एक केमिकल बताएं आपको, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड से भी म्यूटेशन होते रहते हैं। तो म्यूटेशन के लिए दूसरा है नाइट्रस एसिड होती है, HNO2 सुने होंगे आप नाइट्रस एसिड केमिस्ट्री में। तो नाइट्रस एसिड से भी म्यूटेशन होते हैं, ये अभी म्यूटाजेन होता है। चौथा आपको बताएं मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड, मस्टर्ड गैस, वार गैस वार में भी इस्तेमाल होती है। इसमें जो है मस्टर्ड गैस है जिससे जो भी ये भी म्यूटेशन का कार्य करता है। तो यह मस्टर्ड गैस भी म्यूटाजेंस होती हैं। पाँचवा आपको एक और बताएं, निकोटीन आप सुने होंगे, निकोटीन तंबाकू मिलता है। बहुत बार आप सुनते होंगे कि रैपर पर लिखा हुआ है चिविंग ऑफ टोबैको इंजूरियस टू हेल्थ, नहीं खाना चाहिए तंबाकू, चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, बार आपको लिखा हुआ है। इस प्रकार से इसको जो है हम कैसे सेव कर सकते हैं अपने बॉडी को, इसलिए कि ये म्यूटाजेन है और टोबैको के लीफ में मिलता है। टोबैको जो होता है प्लांट है उसी के लीफ में होता है निकोटीन, और जो कार्य करता है म्यूटेशन का उसको म्यूटाजेन कहते हैं। तो टोबैको के लीफ में होता है निकोटीन। ये सब बहुत और केमिकल्स हैं। देयर आर मेनी केमिकल्स प्रेजेंट इन द नेचर दैट कॉजिंग म्यूटेशन, सम आर आल्सो अननोन थिंग्स विच इज कॉजिंग म्यूटेशन। So many substances that causing mutation, substances which causing mutation is called mutagen. Mutagen are those chemical substances which causing it. Maybe rage, maybe that is that is chemicals. There are a lot of other chemicals also available that causing mutation. So we are using that is these are chemicals that are we are using in our society that are causing the mutation. So mutation is that is the sudden change in the organism to the population. अगर ये म्यूटेशन अकॉर्डिंग टू नेचर हो रहा है तो इवोल्यूशन भी करता है, अगेंस्ट दी नेचर हो रहा है तो आपको नुकसान भी करेगा, पता नहीं क्या कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। आप सुने होंगे 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर आइटम बम गिराए थे, न्यूक्लियर बम, उससे रेज निकलती है, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। उसने चेंज कर दिया, जो मर गए वो अलग बात है, जो बचे हुए थे उनके जीन को चेंज कर दिया, क्योंकि ये म्यूटाजेंस है। जो एक्सरे बीटा रे गामा रे उससे निकलती हैं। जब भी आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कराएंगे, आप न्यूक्लियर फ्यूजन कराएंगे, आइटम बम हैव ए न्यूक्लियर फ्यूजन, वी ब्रेक द न्यूक्लियर देन हाई एनर्जी एंड आल्सो देयर आर रेज अल्फा बीटा गामा रेज। तो ये म्यूटेशन कर दिया और आज भी वहाँ जो है कहीं न कहीं जीन चेंज हो चुका है और आज भी जो सही रूप से हो नहीं पाया, और इसीलिए लोग उसको घबराते हैं कि हमारा प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जीन चेंज हुआ तो फ्यूचर डिस्टर्ब हो जाएगा। इट ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग फ्रॉम प्रेजेंट टू दैट इज द फ्यूचर, तो फ्यूचर में ले जाता है। इसलिए बहुत इससे लोग घबराते हैं, भयंकरता इसकी यही है। इसलिए देखिए यह म्यूटाजेंस है। तो म्यूटेशन in the sudden change in the organism to their population, that is these are the chemicals that causing the mutation. Some other chemical also available, but you know some chemicals that are related to mutation. इसलिए निकोटीन जो होती है तंबाकू के पत्तियों में पाई जाती है, और यही निकोटीन जो है चबाने से मुंह में कैंसर होते हैं। कैंसर क्या है? ये जीन का चेंज यही है, प्रोटो ओंकाजीन ओंकाजीन में चेंज हो जाता है। ये कहाँ होता है? थियासाइनेंसिस, थियासाइनेंसिस नहीं, गलत हो गया, ये थियासाइनेंसिस नहीं, निकोटियाना टबैकम इसमें पाया जाता है। निकोटियाना, निकोटियाना टबैकम, दिस इज द निकोटियाना टबैकम टोबैको प्लांट, इसकी लीफ में पाया जाता है, लीफ में, ये लीफ में मिलता है निकोटीन। ये करता क्या है? ये चेंज करता है। ये क्या है? म्यूटाजेन है, म्यूटाजेन, यह म्यूटाजेन है। तो म्यूटेशन करता है, आपको दिखाएं कैसे होता है। ये म्यूटेशन करता है, ये म्यूटाजेन है, म्यूटेशन, म्यूटेशन, म्यूटेशन करेगा। ये म्यूटाजेन है कौन? निकोटीन, निकोटीन। अब निकोटीन जब आएगा करेगा क्या? ही म्यूटेशन करेगा, जीन बदलेगा। तो प्रोटो ओंकाजीन को, प्रोटो ओंकाजीन को, ओंकाजीन को चेंज कर देता है ओंकाजीन में, ओंकाजीन में।
और हो जाता है म्यूटेशन। और म्यूटेशन क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है, डिवीजन, यही कैंसर है। ये सेल का अनकंट्रोल डिवीजन होता है। अब कहाँ चेंज किया? जहाँ चेंज करेगा वहाँ अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाएगा। उसके बाद उसमें ट्यूमर बनेगा। पहले बिनाइन ट्यूमर बनता, फिर मैलिग्नेंट हो जाता है, फिर आप वो कैंसर में चेंज हो जाता है। अब देखिए ये जीन का चेंजिंग है, ये निकोटीन चेंज करेगा तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लगेगा। चेंज कौन करेगा? यही निकोटीन। इसलिए आपसे कहा जाता है टोबैको इज वेरी डेंजरस कैंसर कॉजिंग एजेंट। ऐसे जो भी हैं अलग अलग कैंसर करते हैं, अलग अलग जगहों पर कैंसर करते हैं, तो चाहे रेज हों चाहे केमिकल्स हों, दैट कॉजिंग दैट इज मे बी कॉजिंग दैट इज चेंज इन द जीन्स, नो कैंसर, सम आर दैट इज कॉज चेंज इन द जीन्स। किस पार्ट में कैसे जीन चेंज करेंगे? तो यह जो है जीन करेंगे, कौन सा जीन चेंज करेंगे? दैट इज दे चेंज, देन देयर ये मेनी डिसऑर्डर अकर इन दैट इज द ह्यूमन बींग्स। सो दीज आर दैट इज द म्यूटेशन, and mutation is the sudden change in the organism to their population. There are many chemicals that are the causing the mutation called mutagens. तो इस प्रकार से हमने म्यूटेशन बता दिया आपको। कल बताएंगे आपको पेडिग्री एनालिसिस। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो आपके क्वेश्चन हैं आप मुझे क्वेश्चन दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का इंतज़ार करता रहता हूँ। तो बार बार आपके क्वेश्चन के लिए मैं कहूँगा कि कुछ ना करिए तभी क्वेश्चन आप दीजिए, और आपके क्वेश्चन का इंतज़ार रहता है। मैं ज़रूर आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।